इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को ऑन करना ना भूलें। हेलो गाइस, टेक्निकल जोशी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज रजिस्टर के बारे में। रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का बहुत छोटा कंपोनेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस, सबसे पहले बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। गाइस, रेजिस्टेंस को हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज या करंट को ड्रॉप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो रेजिस्टेंस के टू टाइप्स होते हैं, फिक्स रेजिस्टर एंड वेरिएबल रेजिस्टर। फिक्स रेजिस्टर के भी टू टाइप्स होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स एंड वायर बाउंड रेजिस्टर। सेम वेरिएबल रेजिस्टर्स के भी दो टाइप्स होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर्स एंड वायर बाउंड रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं फिक्स रजिस्टर। इसका ये सिंबल है एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स रजिस्टर क्या होते हैं। फिक्स रजिस्टर वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, यानी कि हम इनकी वैल्यू को वेरी नहीं कर सकते। अगर हम मार्केट से कोई फिक्स रजिस्टर लेके आते हैं तो हम उसकी वैल्यू को वेरी नहीं कर सकते। वो जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा वो उसी वैल्यू का हमको यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये वाला रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये वाला रेजिस्टेंस एक फिक्स रजिस्टर है और ये एक कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है। और एक ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये वायर बाउंड रजिस्टर है और फिक्स रजिस्टर है, यानी कि इसकी भी ना इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं और ना ही इसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। बट ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये मार्केट में लाइक 1K से 5K या 1K से 10K, मतलब इस तरीके से मिलते हैं। यानी कि हम अगर 1K से 5K के, अगर 1K से 5K का अगर ये एक रेजिस्टेंस है तो हम इसकी, अगर हमको 2K की अगर वैल्यू चाहिए तो हम इसको वेरी करके हम इसकी वैल्यू ले सकते हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर है। अब ये इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर। ये इसका सिंबल है। अब गाइज, अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि अगर हमारे घरों में जो नल लगे हुए हैं, अगर हम उस नल को हम अगर ऐसे रखें कि हम उस नल को कंट्रोल ना कर सकें कि हम मतलब कितना पानी हमको चाहिए, हम अगर कंट्रोल नहीं कर सकते उसको, पानी अपने आप फ्लो हो रहा है, तो हम इसको फिक्स रजिस्टर की तरह ले सकते हैं। मान लीजिए पानी जो है ये वोल्टेज या करंट है और जो ये नल है हम इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं, और ये पानी जो है ये वोल्टेज या करंट है। तो सेम ये एक फिक्स रजिस्टर की तरह अगर इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। बट अगर हम इसको, इससे नल को अगर हम वेरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अगर हम मान लीजिए हमें कम पानी चाहिए तो हमने इसको यहाँ से वेरी कर लिया, अगर हमको ज़्यादा पानी चाहिए तो हमने इसको यहाँ से वेरी कर लिया। तो इसको हम एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह ले सकते हैं। यानी कि ये एक जो ये नल है ये एक क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस है, और पानी है ये करंट या वोल्टेज है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं फिक्स रजिस्टर के बारे में। यानी कि फिक्स रजिस्टर की जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है एंड इसके जो टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर एंड वायर बाउंड रजिस्टर। ये कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर है और ये वायर बाउंड रजिस्टर है। अब बात करते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की। गाइज, ये जो रजिस्टर हैं ये कार्बन रजिस्टर होते हैं और इनकी जो, मतलब ये जो लो पावर रेटिंग के रजिस्टर होते हैं ये, और ये जो होते हैं ये 2 वाट से कम कम के रेटिंग के लिए, मतलब पावर की रेटिंग के लिए मार्केट में अवेलेबल है। और जो ये बनते हैं, जो ये कार्बन रजिस्टर है, कार्बन और ग्रेफाइट एंड क्ले का जो मिक्सचर होता है उससे बनाए जाते हैं। और जो ये रजिस्टर है ये 1 ओम से 22 मेगा ओम की रेटिंग तक के मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और इनकी पावर रेटिंग 1/4 या 1/2, 1 और 2 वाट तक के ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये इस टाइप के जो होते हैं कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। अब गाइज, उसके बाद बात करते हैं कि वायर बाउंड रजिस्टर के बारे में। जो ये वाले रजिस्टर होते हैं ये नाइक्रोम, टंगस्टन एंड मैग्नीशियम के बने होते हैं। ये रजिस्टर जो होते हैं ये 1 ओम से लेके 100
किलो ओम तक की इनकी रेंज होती है, इतने वैल्यू तक के ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ये 2 वाट से लेके 500 वाट तक के अवेलेबल होते हैं। अगर ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। और अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है, तो अगर आपके घर में आपके टीवी सेट, अगर पुराने जो टीवी चलते थे, टीवी या रेफ्रिजरेटर के ऊपर अगर आपने, अब तो रेफ्रिजरेटर में वोल्टेज स्टेबलाइजर नहीं आ रहे हैं, उनमें इनबिल्ट होता है, बट जो पहले के पुराने जो रेफ्रिजरेटर थे उनमें ऊपर वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। या अगर आपके घर में एमीटर हो या आपके कॉलेज में लैब में एमीटर हो, तो एमीटर के पीछे देखिए, एमीटर के पीछे ये वायर बाउंड रजिस्टर लगा होता है। ओके गाइस, तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर की। वेरिएबल रजिस्टर्स वो होते हैं, हम इनकी वैल्यू को रिक्वायरमेंट के अनुसार वेरी कर सकते हैं। अब ये जो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पे ये एक वायर बाउंड रजिस्टर है। हमने इसकी जो वैल्यू है हम वेरी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके एक टर्मिनल ये वाला है और सेकंड टर्मिनल ये वाला है। एक टर्मिनल ये है एंड सेकंड टर्मिनल ये है। हम यहाँ से इसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। तो गाइज, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, मैंने आपको वहाँ पे नल का एग्जांपल बताया था। सेम अगर हम इस नल को वेरिएबल रजिस्टर की तरह अगर हम यूज़ करें और इस पानी को वोल्टेज या रेजिस्टेंस की तरह अगर हम यूज़ करें, तो हम समझ सकते हैं कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर की तरह हम इसका मतलब एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं इसको। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल रजिस्टर के टाइप्स के बारे में। इसका नंबर 1 है कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर की ये जो वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, ये 1000 ओम से लेके 5 मेगा ओम तक की रेटिंग में अवेलेबल होते हैं। और इनकी पावर रेटिंग जो होती है 1/2 से 2 वाट तक की अवेलेबल होते हैं, ये इतने पावर रेटिंग तक के मार्केट में। और ये जो इनका सिंबल है, ये इस तरीके का है। ये मतलब इस तरीके का डायग्राम है, सॉरी, इस तरीके का मतलब इस तरीके के दिखते हैं ये वेरिएबल कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एमीटर के पीछे आप इस रजिस्टर को देख सकते हैं। और उसके बाद बात करते हैं वायर बाउंड रजिस्टर की। वायर बाउंड रजिस्टर ये एक मतलब वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर है। हम इसके वैल्यू को वेरी कर सकते हैं। जैसे कि हम फिक्स वायर बाउंड रजिस्टर की वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, सेम इसी तरीके से हम वेरिएबल वायर बाउंड रजिस्टर की वैल्यू को भी हम वेरी कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एक टर्मिनल ये वाला है एंड सेकेंड टर्मिनल ये वाला है, और जो लेकिन ये 20 का जो टर्मिनल है, ये इसको हम या तो इधर लाके या इधर लाके हम इसको वेरी कर सकते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है या अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया, या अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और अच्छे से दूसरी वीडियो बना के समझाऊं, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको हमारी हर एक न्यू वीडियो की अपडेट लगातार मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, गुड लक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।